तो आज है मेरे पास एक ऐसी गाड़ी जो वैसे तो कहने को एक हैचबैक है, लेकिन इसका डीएनए है एक सिडान गाड़ी का। पर ना तो ये गाड़ी सेफ है टाटा की तरह और ना ही ये गाड़ी तेज़ है हुंडई की तरह, बट फिर भी क्यों ये मार्केट को रूल कर रही है, तो जान लेते हैं गाड़ी के मालिक से, जो है हमारे चिराग गुरुजी। बराबर में देखो मेरी बलिनो भी खड़ी हुई है, 2 लाख किलोमीटर चली हुई है, ये गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चली हुई है। क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई मारुति इतनी कंफर्टेबल नहीं है, सिर्फ सर्विस, ये सिर्फ माइलेज देखो। चलो कोई बात नहीं, लॉयल बंदों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक बैग है तो, अगर 2-4 है तो फिर समस्या आ सकती है। गुरुजी नमस्कार, क्या हाल चाल है भाई। तो भाई कैसे चल रही गुरुजी गाड़ी, ये बता दो एक बार। गाड़ी भाई ये तो मुझे कोई प्रॉब्लम आई नहीं इसमें अभी तक तो। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे कौन सा मॉडल है ये सीएनजी डेल्टा मॉडल है। कौन से ईयर में लिया? ये 23 में ली थी मैंने। 23 में ली थी। तो उस टाइम पे एल्ट्रॉस का फेसलिफ्ट आ गया था? नहीं, एल्ट्रॉस का फेसलिफ्ट नहीं आया था। तो भाई ये गाड़ी क्यों चूज करी आपने, मतलब क्या रीजन रहा? देखो 2 रीज़न थे इसके। इससे पहले मैं चला रहा था ऑल्टो, अच्छा ठीक है, और ऑल्दो मेरा प्लान तो था उस टाइम पे ग्रैंड विटारा का, बट उसकी बुकिंग का काफ़ी इशू चल रहा था, तो ये अवेलेबल थी, ये ले ली। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मारुति को रिलायबल बोला जाता है और इसकी परफॉर्मेंस वगैरह मैंने बहुत अच्छी सुनी थी। लेकिन आजकल जो मैंने मार्केट में सुना है, सारे लोग यही कहते हैं भाई टाटा बहुत ज्यादा सेफ है, टाटा बहुत ज्यादा सेफ, और सारे लोग टाटा की तरफ मूव कर रहे हैं। एल्ट्रोस बहुत ज्यादा बिक रही है टाटा मार्केट के में। लिए, टाटा के अंदर मेन प्रॉब्लम उसकी सर्विसिंग वगैरह की ज़्यादा आ जाती है ना। तो ये बात है यार, टाटा के अंदर ना सर्विसिंग और रिलायबिलिटी की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इवन मैकेनिक्स को भी पता है और एक नॉर्मल लेमैन को भी पता है कि भाई हाँ उसके अंदर सर्विस का इशू आ रहा है। बाकी तो सर इसके अंदर कभी सर्विस का इशू आया आपको? कोई इशू नहीं आया मुझे। मतलब कंपनी से कैसा रिस्पॉन्स रहता है? देखो कंपनी की तरफ से तो सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट ही चलती हैं। हाँ, बट इसमें कई बार क्या होता है, इसकी इंजेक्टर क्लीनिंग वगैरह न करानी पड़ती है मुझे टाइम टू टाइम, तो उसमें थोड़ा सा खर्चा पहुंच जाता है कई बार 8-10 तक, नहीं तो नॉर्मल 4-5 तक में ये सर्विस होके आ जाती है। तो कितने किलोमीटर चला लिया अभी तक ये? यार ये मैंने पिछले ली थी, ये मैंने मई में ली थी शायद, मई 23 में, और अब तक ये चल चुकी है 1 लाख। 1 लाख किलोमीटर चला दिया? 1 लाख किलोमीटर। तो सर ऐसा रन कहाँ कर रहे हो इतना ज़्यादा? मेरे ट्रिप लगते रहते हैं उधर उधर, कभी चंडीगढ़ चला गया दोस्तों के साथ, तेरे जैसा कोई भाई मिल गया तो इधर उधर निकल गए कहीं पे। मेनली चाहे पहाड़ों पे हो, पहाड़ों पे भी ले जाते हैं, ऐसे खूब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे चढ़ा देते हैं। तो पहाड़ों में परफॉर्मेंस की कभी कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, थोड़ा सा ये है कि एवरेज थोड़ी सी डाउन हो जाती है सीएनजी में, और सीएनजी पे ही चला देते हैं। हाँ सीएनजी पहाड़ पे चला देते हैं। सीएनजी पे चला देते हैं। तो 1 लाख किलोमीटर चलाने के बाद कुछ गाड़ी के इंजन में कुछ कमी या कुछ लग रही है? कुछ नहीं, अगर टाइम पे आप सर्विस करा रहे हो तो कोई कमी नहीं आएगी कहीं भी। तो भाई ये एक प्रो टिप है, अगर टाइम पे सर्विस करा रहे हो ना। बराबर में देखो मेरी बलिनो भी खड़ी हुई है, 2 लाख किलोमीटर चली हुई है, ये गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चली हुई है। ऑल्दो उसकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा फर्क आ गया है, बट लेकिन टाइम पे अगर आप सर्विस करा लोगे ना तो गाड़ी कहीं नहीं जाती भाई। आप चाहे 1 लाख चलाओ, 2 लाख चलाओ, 4 लाख वाली स्विफ्ट की मैंने रील डाली हुई है, आप चैनल पे देख सकते हो। बाकी सर कभी कंफर्ट में इशू फेस हुआ? क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई मारुति इतनी कंफर्टेबल नहीं है, सिर्फ सर्विस, ये सिर्फ माइलेज देखो कंफर्ट का मैं बताऊँ ना, वो बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल मैं पर्सनल अपना भी बता सकता हूँ और किसी का मुझे पता नहीं। अगर आप हल्का फुल्का वर्कआउट करते हो ना तो आपके बैक में इशू आ ही नहीं सकता, कितनी चला लो। मुझे आज तक बैक का कोई इशू फील नहीं हुआ। मैं रिसेंटली जब पिछले साल महाकुंभ हुआ था तो मैं मम्मी पापा सब यहाँ से 750 किलोमीटर ऑलमोस्ट है, 750 किलोमीटर तो इसी में ही गए थे। अच्छा, कितने लोग थे टोटल? 4 लोग थे। 4 लोग थे। हाँ, टोटल 4 लोग थे। फुल कंफर्टेबल? हाँ, मैं, मम्मी पापा और मौसी और एक छोटा बच्चा भी था साथ में। आराम से गए यहाँ से, कोई इशू नहीं किसी को, ना मम्मी पापा को ना मुझे। तो अंकल आंटी जैसे मैं जानता हूँ थोड़ी सी एज है उनकी, तो उनको भी कोई इशू नहीं हुआ? कोई इशू नहीं। तो यार ये एक चीज़ बलिनो में बड़ी खास है सर, मेरे को जो लगता है पर्सनली, जैसे मैं चला रहा हूँ, कि इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है। पीछे स्पेस अच्छा है, स्पेस अच्छा है इसके अंदर। बाकी लोग एक चीज़ और कहते हैं सर, जैसे अब टाटा में क्या है कि डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी आती है, तो उसमें क्या है कि बूट स्पेस मिल जाता है। इसमें लोग कहते हैं कि बूट स्पेस कम है, तो एक बार चेक कर लें बूट स्पेस है कितना है, क्या है। स्पेस चेक कर सकते हो आप। अभी तो ये मैंने थोड़ा, ये पंचर हो गई थी तो टायर वायर इधर फेंक रखा है, ये टायर अंदर सेट हो जाता है। तो इसमें मैं तो इसके अंदर आराम से 2 मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 इसमें बैग फंसा देता हूँ, छोटे छोटे। वो जो अपने स्कूल बैग होते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत सामान यहाँ रख लेते हैं। कभी इसको हटा के सर ट्राई करा है कितना सामान आ जाता है? इसको हटा के तो ट्राई नहीं किया, बट अगर करूंगा तो शायद और ज्यादा सामान आ जाएगा। मैंने ट्राई करा है यार, तो इसमें एक बड़ा बैग भी साइड में आ जाता है और साइड में 3-4 छोटे बैग तो इजीली आ जाते हैं आई थिंक। यार अब देखो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये बात तो है, क्योंकि माइलेज दे रही है गाड़ी। सपोज मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, या अगर 4 दोस्त भी हम गए हैं तो 4 दोस्तों के 4 बैग आराम से हमें सेट कर देते हैं इसमें। अब वो बड़े बड़े सूटकेस तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो आएगा नहीं। वो तो कन्याओं के होते हैं सर, अब उसमें क्या कर सकते हैं, बड़े सूटकेस। हाँ तो चलो कोई बात नहीं, लॉयल बंदों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक बैग है तो, अगर 2-4 है तो फिर समस्या आ सकती है। थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है उस चीज में, नहीं तो फिर आगे बीच में रखो उन बैगों को, अपनी गोदी में रखो भाई अपना सामान। तो भाई जितनी कन्या है उतना बैग बढ़ते जाएंगे, तो कन्याएं कम रखना, आगे आ जाते हैं एक बार वापस गाड़ी के।
सर मेरे एक दोस्त के पास अल्ट्रॉज है और उसका कहना ये है कि एज कम्पेयर टू मारुति टाटा बहुत ज़्यादा स्टेबल भी चलती है। तो कभी आपको हायर स्पीड पे ऐसा फील हुआ है कि गाड़ी अनस्टेबल हो रही है या कुछ प्रॉब्लम है? यार देखो, जनरली तो मैं गाड़ी ज़्यादा तेज चलाता नहीं हूँ, पहले कभी चला लेते थे, बट अगर मैं हाईवे पे जाता हूँ तो मैं इसको 120 पे रखता हूँ। ठीक है। और 120 पे कट मारने में, या अगर कट जानबूझ के तो क्या मारना, अगर कुछ आ गया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना स्टेबिलिटी में ना किसी चीज़ में आज तक। अच्छा। और इसको मैंने मैक्सिमम भी दौड़ा के देखा एक बार कि देखे कितनी जान है, कितनी तो जाती है? ये 160 तक गई थी, 160 से ऊपर तो ये नहीं गई तो बिल्कुल। ये तो 160 पेट्रोल पे चलाई हुई सीएनजी पे? सीएनजी पे सीएनजी पे 160 चला दी। बिल्कुल एकदम खोल रखी है इसकी नसें सारी की सारी। तो भाई ये भी एक छोटी सी चीज़ है, अगर गाड़ी लंबी चलानी है ना तो थोड़ा सा भगा लिया करो, 80 पे रखने से गाड़ी लंबी नहीं चलती। इसका एग्जांपल हमारा एक दोस्त है प्रियांशु, उसकी गाड़ी है, उसके पापा सिर्फ 80 पे चलाते थे उसे 8-7 साल में। उसके बाद जब हमने चलानी शुरू करी 30-40 हज़ार किलोमीटर में गाड़ी भूल गई। तो ऐसा ना हो तो अपनी गाड़ी को भाई लंबा चलाओ, तेज चलाओ, अच्छा चलाओ। और अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ हो रहा है, जैसे जनरली मैं इसको महीने के अंदर ज़्यादा नहीं तो 500 किलोमीटर तो मैं इसको पेट्रोल पे चलाते ही चलाता हूँ। अच्छा। हाँ, 500 किलोमीटर इसको महीने में पेट्रोल अच्छा। पे और चला सर देता जब मैं आपके पास ट्यूशन आता था, एक मैंने आपकी आदत और देखी थी, आप जो करते थे सुबह सुबह भी और शाम को भी गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट जरूर करते थे, है ना? तो मतलब सर का ये रूटीन रहता था कि 10 मिनट गाड़ी स्टार्ट खड़ी रहती थी। सर कभी सामान लेके आ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से मुझे लगता है अल्टो भी बहुत अच्छी चली है आपकी, है ना? ऑल्टो भाई मैंने चला रखी है 3.5 लाख किलोमीटर, और 3.5 लाख। और आज भी रनिंग में है वो। तो और भाई उसके भी इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी सी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई टोयोटा के किस्से तो बहुत लोग गाते हैं, लेकिन मारुति सुजुकी के किस्से ना कोई बोलता नहीं है। वही वाली बात है कि थोड़ी सी बस सेफ्टी के चक्कर में लोग कहते हैं कि भाई मारुति ऐसी, मारुति वैसी। चलने में तो कोई दिक्कत नहीं आती सर कभी भी। तो सर कोई कभी इसमें दिक्कत आई आपको कंपनी की साइड से, गाड़ी की साइड से, कभी कोई इशू? कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं, तो बिल्कुल। और सर्विस कॉस्ट आपकी, आप जैसे बता रहे हो 5 से 7 हज़ार के बीच है। बस। तो यार ये ना एक बेसिक सी वीडियो थी आपके लिए। सर ने 1 लाख किलोमीटर गाड़ी को चलाया, 2 लाख मैंने भी बलिनो को चलाया हुआ है, और अभी बलिनो का फेस लिफ्ट आने वाला है। तो गाड़ी का फेस लिफ्ट आने वाला है, लेकिन गाड़ी में इंजन वाइज कोई चेंज नहीं है, कॉस्मेटिक चेंजेस होंगे। तो इस वीडियो को देख के आप क्लियरली जज कर सकते हो कि आपको गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। बट सर अगर मैं आपसे पूछूं, अगर कोई बंदा 10 लाख के बजट में गाड़ी लेने जा रहा है, इसके अलावा आपको लगता है कोई और गाड़ी बेस्ट है? नहीं यार, इसके अलावा तो मुझे तो एट प्रेजेंट ऐसा कुछ लगता नहीं। हाँ, अगर किसी को थोड़ा सा और उसमें चाहिए तो आप फ्रोंक्स ले लो, बट इंजन उसका भी एक ही बात ही है। हाँ, थोड़ा सा बजट उसमें बढ़ सकता है। बट अगर आप, जैसे मेरे कई फ्रेंड हैं, उन्होंने फ्रोंक्स ली, उसमें बाहर से सीएनजी लगवा ली, और नहीं तो लगी लगाई सीएनजी वाली भी मेरे ख्याल से मैक्सिमम 10 तक की आ जाती है। हाँ, 10 तक में आ जाती है। तो ये उसमें बेस्ट गाड़ी है उस सेगमेंट के उस सेगमेंट में बेस्ट गाड़ी है। और अगर मैं एक चीज़ बताऊं, जैसे हाईवे पे अगर मैं जाता हूं, अगर चंडीगढ़ वगैरह गया हूं, तो यार आप यकीन मानना, डिपेंडिंग अपॉन प्रेशर, कि प्रेशर कितना उससे इसके अंदर गैस भरी जाएगी। तो मैंने इसमें गैस भरवाई थी ऑलमोस्ट 7.5 किलो के आसपास। अच्छा। और उसमें ये अभी भी 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी, पिछले हफ्ते की बात है, ये चली थी 280 किलोमीटर। क्या बात है। तो क्या माइलेज आई आसपास हमारी? 280 किलोमीटर आप लगा लो 7.5 किलो के हिसाब से, कि 1 लीटर 1 केजी के अंदर ये ऑलमोस्ट 35 से 40 के बीच में चली। 35 से 40 के बीच में चली। भाई ये मारुति कर सकती है, सिर्फ टाटा ये कभी नहीं कर सकती। और सर एक चीज़ और, अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, इस टाइम सूरज भी नहीं है सामने, उसके बाद भी पसीने ही पसीने आ रहे हैं। तो इस गाड़ी की परफॉर्मेंस आपकी एसी की कैसी लगती है आपको? एसी की गाड़ी की परफॉर्मेंस मैं बताऊं, अगर इसके अंदर जैसे पिछले हफ्ते मेरा भतीजा बैठा है इस गाड़ी में, उसके पास फ्रोंक्स है। अच्छा। सीएनजी वाली। अच्छा। तो मुझे बैठते ये कह रहा कि भाई इसका तो एसी ज़्यादा कूलिंग कर रहा है, मेरी का तो नहीं कर रहा। ऐसा क्या चक्कर है? तो इसमें 2-3 चक्कर हैं। एक तो आप एसी की हवा का ध्यान रखो कि वो बाहर वाली, कहीं एक उसमें ऑप्शन रहता है ना कि बाहर अंदर वाला और बाहर वाला, तो बहुत लोग उसको ओपन छोड़ देते हैं, उससे एसी की वर्किंग पे काम, उस पर इफेक्ट आना ही आना, बिल्कुल पूरा पक्का इफेक्ट आना उस पर, क्योंकि वो गर्म हवा को ठंडी करेगा। हाँ। और दूसरा, मैं कभी भी एकदम से, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान रखता हूँ उन चीज़ों का। एकदम से गाड़ी में आके बैठा तो एकदम से एसी वेसी सब ऑन नहीं करता। थोड़ी देर गाड़ी खुली रहेगी हल्की फुल्की सी, और फिर उसके बाद धीरे धीरे जब चलेगी तब इसको 5-7 मिनट बाद में ऑन कर देता हूँ। आपके किसी नोन के पास है जाने वाले टाटा की कोई गाड़ी है, हुंडई कोई गाड़ी है? टाटा की पड़ोस में तो लिए एक ने पंच, तो उसके कंपेयर में एसी बेटर है। बेटर है। मेरे को ऑल्टो की एसी में कभी प्रॉब्लम नहीं आई। एनी डे भाई, एनी डे। अगर मारुति के एसी की आप बात करो ना, तो एसी कभी आपको धोखा नहीं था। पुरानी गाड़ियों में था थोड़ा सा एसी का इशू, बट जब से BS4 BS6 आई है भाई, जब से कोई इशू नहीं है कहीं से कहीं तक। बाकी सर थैंक यू आपके रिव्यू के लिए। मिलते हैं अब इसकी एक बार फ्यूल टैंक कैपेसिटी और टेस्ट करेंगे। आप चाहते हो कि इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी और माइलेज का टेस्ट मैं डालूं चैनल पे, तो नीचे कमेंट करके बता दो, वो भी डाल देंगे। बाकी कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी डिसीजन मेकिंग के अंदर। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।